Question number 18. B Limited issued 9% debentures of rupees 100 each at a premium of 20% to the vendors of to the vendors for purchase of plant costing 6 lakhs. तो pass the necessary journal entry for the payment made to vendors. तो देखो क्या लिखा, पास द जर्नल एंट्री, तो एक ही एंट्री करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अ, हमने प्लांट बाय किया है तो वो हमारा डेबिट होगा। सो प्लांट अकाउंट डेबिट 6 लाख। वैसे हम इसमें करते हैं टू वेंडर और फिर वेंडर को फिर डेबिट करके नेक्स्ट एंट्री में और फिर हम करते हैं डिबेंचर्स, लेकिन अभी यहाँ एक ही एंट्री करने वाला है तो वेंडर वाली चीज हटा देंगे। सो प्लांट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये देखो, इतने डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। तो ये देखो, आपको 6 लाख रुपीज देने हैं। एक डिबेंचर है आपका 100 का, लेकिन प्रीमियम के साथ हो जाता है 120। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 120, 5,000। 5,000 डिवेंचर्स आएंगे, तो ये 5,000 इंटू 100, 5 लाख। और यहाँ 5,000 इंटू 20, 1 लाख। 5,000 डिवेंचर्स, नंबर ऑफ। क्वेश्चन टाइम। Question number 19. Ananya Limited purchased an established business of 2 lakh rupees payable as 65,000 by check and balance by issuing 9% debentures of 100 each at a discount of 10%. Give journal entries in the books of Ananya Limited. तो हम देखो एसिड्स बाई कर रहे हैं, मतलब बिजनेस बाई किया है, लेकिन हमें नहीं पता एसिड्स कितने के हैं, लायबिलिटी कितने के हैं। तो हम लिख रहे हैं एसिड्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू वेंडर, है ना, जिससे भी हमने लिया है। सो वेंडर अकाउंट, नाम होता है उसका तो हम नाम लिख लेते हैं। अब तो बिजनेस परचेस्ड फॉर रुपीज 2 लाख। अब वो वेंडर को हमने देना है टू 9% डिवेंचर। तो देखो 2 लाख देना है और फिर है हमारा 65,000 का चेक। सो टू बैंक 65,000। आपने डिवेंचर्स दिए, डिस्काउंट पे दिए, तो ये डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये 2 लाख यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो, आपने 2 लाख की एसेट ली तो आपको 2 लाख रुपीज देने थे। उसमें से 65,000 का आपने चेक से पेमेंट कर दिया। कितना बचा? 1,35,000 डिवाइडेड बाय 10% डिस्काउंट पर है एक डिवेंचर, यानी 90 का है, सो डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा 1,500 डिवेंचर्स। 1,500 डिवेंचर्स टू बी इशूड। तो देखो, यहाँ पर भी आ जाएगा 1,500 डिवेंचर्स इशूड। अब आप देखो 1,500 एक 100 का है, सो
1,50,000 और यहाँ पर डिस्काउंट में आ जाएगा 1,500 मल्टीप्लाइड बाई 10, 15,000, 215 और ये 215, डेबिट क्रेडिट सेम है तो हमारा एंट्री करेक्ट है। Question number 20. Romi Limited acquired assets of 20 lakhs and took over creditors of 2 lakh from Kapil Enterprises. Romi Limited issued 8% dividends of 100 each at a discount of 10% as purchase consideration. तो देखो, सबसे पहले उसने क्या लिया है? एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये हम लिख रहे हैं रोमी लिमिटेड की बुक्स में। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड, द एसेट्स अकाउंट्स, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स बाय किए तो 20 लाख टू क्रेडिटर्स 2 लाख। तो अब आपको उसको देना कितना होगा? कपिल लिमिटेड, कपिल एंटरप्राइजेस को 18 लाख। सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अब हमें इसको कपिल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करना है। कपिल एंटरप्राइजेस कितना देना है? 18 लाख और डिबेंचर्स है हमारे 8%, टू 8% डिबेंचर्स और जो फिर है डिस्काउंट पर। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो कितना आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना? 1 लाख नहीं, 18 लाख देना है। कितने का एक डिबेंचर है? 100, 100 पर 10% डिस्काउंट 90, 90 का है। तो कितने होगा नंबर ऑफ डिबेंचर? 20,000। तो यहाँ आ जाएगा 20,000 इंटू 100, 20 लाख और यहाँ 20,000 इंटू 10, 2 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 20,000 डिबेंचर इशू